झारखंड के इतिहास में चैप्टर नंबर 10 झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश को हम लोग कवर करेंगे। आज हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, जिसमें हम लोग 25 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। इस चैप्टर में टोटल इस टॉपिक से संबंधित 125 प्रश्न है, जो कि इस टॉपिक से संबंधित आपको जो है स्पेशल पीवाईक्यू मिलेगा टॉपिक वाइज। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनना चाहिए सारे एमसीक्यू बनाया गया है। ये मैं हूँ झारखंड बुक है, देव कुमार के द्वारा लिखा गया है, फर्स्ट संस्करण है और आप इसे ज़रूर देखिए। इसमें जो है सारे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, जो भी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ शामिल किया गया है। और आने वाले झारखंड के सारे एग्जामों के लिए, इन्हीं एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो या जेएसएससी हो, झारखंड का दूसरा कोई एग्ज़ाम हो, तो आप ज़रूर देखिए। आप चीज़ों को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 में जो है 26 से देखेंगे 50 तक, यानी 25 प्रश्नों को कवर करेंगे। इस तरह से इसको पार्ट वाइज में कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छा से है। आप जो है जानते हैं कि झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश जो है, यानी रीजनल जितने भी डायनेस्टी था, राजा रूलर था, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है और आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। वो आपका जो है कक्षपाल हो या ऐसा ही दरोगा हो या किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, तो आप ज़रूर देखिए बिंदास होके, ताकि आपको चीज़ें जो है रिमेंबर याद रहे और चीज़ जो है बहुत अच्छे से समराइज रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग कुछ जो है रिवीजन भी कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे देख चुके थे, यानी क्वेश्चन नंबर 25 तक देख चुके थे। आज हम लोग 26 से देखेंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चनों को आपको बता देते हैं। जैसे हमारा लास्ट वीडियो में ये 25 था कि किसके आक्रमण से बचने के लिए नागवंशी राजा भीमकर्ण एक नागवंशी राजा था, जिसने ये पहला ऐसा राजा था नागवंशी राजा का जिसने अपनी उपाधि, अपना टाइटल कर्ण का धारण किया कलचुरी राजवंश से। और भीमकर्ण ने बरवा की लड़ाई लड़ा और उसमें जो सरगुजा के रक्सेल राजा था या वंश था, उसको ये हराया। इस प्रकार से ये बोला कि वो कौन नागवंशी राजा था, तो भीमकर्ण था, जिसने अपना राजधानी ट्रांसफ़र किया। और किसके आक्रमण से बचने के लिए, तो मुस्लिम के आक्रमण से बचने के लिए भीमकर्ण ने अपना कैपिटल, राजधानी चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। इसके बाद हम लोग ये भी पढ़े कि भीमकर्ण ने जो है भीम सागर का निर्माण किया। तो यही पूछा कि वो कौन से ऐसा नागवंशी राजा थे। तो नागवंशी राजा वो कौन था जिसने भीम सागर का निर्माण कराया, तो भीमकर्ण थे जिसने भीम सागर का निर्माण कराया और ये सागर अपने नामों पे रखवाया। तो इस तरह से भीम सागर, भीमकर्ण, तो दोनों आप याद रखें। देखिए कलचुरी राजवंश ने से नागवंशी राजाओं ने जो से किस उपाधि को धारण, देखिए किस उपाधि को धारण किया था, तो कलचुरी राजवंश से जो है आपका कर्ण का उपाधि धारण किया था। नागवंशी राजाओं ने कलचुरी राजवंश से क्या उपाधि धारण किया, टाइटल, तो कर्ण का। और ये ऐसा करने वाला आपका भीमकर्ण पहला था, वही इसमें अपनाया था। फिर आपसे पूछा कि क्योंझोर स्थित है, तो देखिए आपको हम बताते हैं कि आप देखेंगे यहाँ पे मान लीजिए नागवंशी राज है, तो नागवंशी राज्य के दक्षिण में यानी साउथ में जो है क्योंझोर था, जो कि उड़ीसा में पड़ता था। इसी प्रकार से नागवंशी के ईस्ट में आपका पंचेत राज्य था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपका होगा नागवंशी राज्य के दक्षिण में क्योंझोर स्थित था। किसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था, तो पलामू किला का निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया था, तो प्रताप राय के कराया गया था। प्रताप राय एक कौन था, तो नागवंशी शासन था, नागवंशी शासक यानी राजा था। तो एक चीज़ हम आपको ये समझ में आ जाना चाहिए 21 से कि पलामू किला जो है नागवंशी राजाओं के द्वारा बनाया गया और वो राजा उस समय जो था प्रताप राय था। ये जब ये इसके शासनकाल था तो पलामू किला का निर्माण कराया गया। फिर देखिए क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन 20 SI जेपीएससी PT 24 में पूछा गया था कि सुतियांबे से चुटिया जो है राजधानी किस नागवंशी राजा ने हस्तांतरित किया था। तो आपको बता दें कि मदरा मुंडा को मारकर जो आपका मुंडा नागखंड था, उसका अंतिम राजा था मदरा मुंडा। उससे पराजित करके, उससे जीत के फनी मुकुट राय ने जो है एक राज्य की स्थापना किया जो नागवंशी राज्य था। इसका प्रथम शताब्दी 64 ईसा में किया और अपने राज्य को 66 परगनों में विभक्त किया। अब ये जो है सुतियांबे, यानी कि फनी मुकुट राय ने अपना कैपिटल सुतियांबे रखा, लेकिन सुतियांबे से चुटिया जो है राजधानी ये आपका नृपति प्रताप राय ने चेंज किया था। ये जो क्वेश्चन है जेपीएससी PT 24 में पूछा था, तो नृपति या फिर सिंपल प्रताप राय का राजधानी चुटियांबे था, जो कि सुतियांबे से चेंज कर दिया था बचने के लिए, सुरक्षित के लिए राज्य के आसपास। जबकि सुतियांबे फनी मुकुट
राय का था। ये भी आप याद रख सकते हैं। ये भी इसलिए आप याद रखें कि फनी मुकुट राय को नागवंशी राज्य का आदि पुरुष कहा जाता है, क्योंकि प्रथम राजा थे। कर्ण का उपाधि धारण करने वाले पहले नागवंशी राजा कौन था? तो आपका यहाँ पे भीमकर्ण था। ये भी याद रख सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं, जबकि आप नहीं देखें जरूर देखिए। ये सब आपका जो है रिविजन के लिए हम दिखा रहे हैं। बरवा की लड़ाई, सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया? तो भीमकर्ण ने लड़ाया था। आप जानते हैं कि बरवा का जो लड़ाई है रक्सेल राजा और भीमकर्ण के बीच में हुआ था, जिसमें भीमकर्ण जीता और भीमकर्ण एक नागवंशी राजा था। इस प्रकार से नागवंशी शासक भीमकर्ण ने अपनी राजधानी बनाया था। तो भीमकर्ण जो है खोखरा अपना राजधानी बनाया। सुतियांबे किसका था? फनी मुकुट राय का था। और चुटिया प्रताप राय का था। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखिए 10वीं शताब्दी, किसके अनुसार 10वीं शताब्दी में नागवंशी राज्य का स्थापना किया गया था? तो जे रीड के अनुसार ये बोलते हैं कि 7वीं शताब्दी में किया गया था। फनी मुकुट राय का राजधानी क्या था? सीडीपीओ में पूछा गया जेपीएससी के द्वारा। फनी मुकुट राय की राजधानी थी सुतियांबे। और पहले नागवंशी राजा कौन थे? तो फनी मुकुट राय थे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 से। हम लोग इतना क्वेश्चन देखें कि ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, ताकि आपको आगे का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रताप राय ने सुतियांबे से अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित किया था? तो ये आपका 26 का यहाँ पे ए हो जाएगा, चुटिया। फनी मुकुट राय का राजधानी सुतियांबे था। फनी मुकुट राय प्रथम शासक थे। उसके बाद जो राजा आए वो प्रताप राय थे। प्रताप राय ने सुतिया को चेंज कर दिया। सुतिया राजधानी था नागवंशी राजाओं का, अब सुतिया से राजधानी जो है चुटिया ले गया, चुटिया ट्रांसफ़र कर गया। तो वही बोला कि प्रताप राय ने सुतियांबे से अपना राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र किया, कहाँ लेके गया? तो उसका किया था चुटिया। देखिए भवराय श्रीवास्तव किस नागवंशी शासक का दीवान था? तो भवराय श्रीवास्तव जो है कौन से ऐसे नागवंशी शासक थे, राजा थे, जिसके ये दीवान हुआ करते थे? भवराय श्रीवास्तव। तो 27 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, फनी मुकुट राय के। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2026 के जेपीएससी के पीटी में पूछा। ये वाला याद रखिए कि भवराय श्रीवास्तव किस नागवंशी शासक का दीवान था? तो फनी मुकुट राय। अब हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको दूसरे बुक में नहीं मिलेगा, और ये क्वेश्चन जेपीएससी के सिविल सर्विस के पीटी प्रीलिम्स में पूछा। आप क्वेश्चन देख लीजिए कि भवराय श्रीवास्तव किस नागवंशी राजा का या फिर किस शासक का दीवान था? तो फनी मुकुट राय का था। ऑप्शन में यही था, ऑप्शन भी। ये क्वेश्चन हमको लगता है सिर्फ स्पेशल इस बुक से उठाया है, एकदम बना बनाया हुआ क्वेश्चन था। फिर इस प्रकार से फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में किनको आश्रय प्रदान किया था? तो 28 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गैर आदिवासियों को। फनी मुकुट राय एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और ये अपना जो शादी विवाह किया था बनारस राजघराना से किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। और वो नागवंशी राजाओं को राज्य को बहुत कुछ दिया। तो फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में जो है आश्रय दिया, यानी कि उन लोग को जो रहने और ठहरने का व्यवस्था प्रदान किया, ये गैर आदिवासियों को, यानी कि आदिवासियों को नहीं, गैर आदिवासियों। 28 का आपका सी होगा। गैर आदिवासियों को फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में आश्रय प्रदान किया। बागदेव सिंह ने किस नागवंशी राज्य को हत्या कर दी थी? तो बागदेव सिंह ने किस नागवंशी राजा की हत्या किया था? तो इस प्रकार से बागदेव सिंह जो है एक नागवंशी राजा को मार दिया। वो कौन था? 29 का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, फनी मुकुट राय। यानी फनी मुकुट राय को मारने वाला व्यक्ति बागदेव सिंह था। तो आप याद रखिए, बागदेव सिंह फनी मुकुट राय जो कि एक नागवंशी राजा था, इसे हत्या कर दिया, और नागवंशी ने गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया था। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में भीमकर्ण को वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो कौन सा ऐसा लड़ाई था, कौन सा ऐसा बैटल था जिसमें भीमकर्ण को वासुदेव की मूर्ति जो है मिला? तो आपको बता दें कि 30 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, बरवा की लड़ाई, यानी बैटल ऑफ बरवा। बरवा की जो लड़ाई है बैटल ऑफ बरवा का, उसमें रक्सेल नहीं, सरगुजा के राजा या राज कौन? रक्सेल राजा, रक्सेल राजाओं और जैसे नागवंशी राजा के बीच युद्ध होता है, और नागवंशी राजा के तरफ से भीमकर्ण लड़ा था, और सरगुजा के राजाओं के द्वारा लड़ा गया था, जो कि रक्सेल राजा हुआ करते थे। उसमें बहुत सारे राजा होते, स्पेसिफिक कोई राजा का नाम नहीं दिया, बस लिखा है कि सरगुजा में एक वंश था, एक राज्य हुआ करता था, जो कि
वहाँ साफ साफ लिख रखा है आपका रक्सेल राजा। तो रक्सेल राजा और आपका नागवंशी राजा भीमकर्ण के बीच में युद्ध होता है, जिसमें ये जीत जाते हैं युद्ध, भीमकर्ण जीत जाते हैं। और इसी युद्ध में इसे बरवा की लड़ाई में वासुदेव की मूर्ति इन्हें प्राप्त होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। भीम सागर का स्थापना किया, ये भी याद रखिए। और अपने टाइटल में, अपने उपाधि में कर्ण जोड़ा। देखिए ये वाला भी अपना कलचुरी राजवंश से, ये भी जो है याद रख सकते हैं। और ये जो भीमकर्ण है अपना राजधानी क्या बनाया, तो खुखरा बनाया। पंचेत राज्य की सहायता से फनी मुकुट राय ने किस राज्य को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी। तो पंचेत राज्य की सहायता लिया, और फनी मुकुट राय ने किसका सहायता लिया, पंचेत राज्य का। और इसके सहायता से किस राज्य को पराजित करने में ये सफल रहा। तो 31 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योझोर राज्य को। क्योझोर कहाँ था, तो आपको बता दें कि नागवंशी राजा था या राज्य था, नागवंशी राज्य के दक्षिण में क्योझोर था। और इसको जो क्योझोर राज्य को हराया फनी मुकुट राय, ये पंचेत राज्य की सहायता से हराया। और जबकि पंचेत राज्य ईस्ट में था किसका, नागवंशी का। तो नागवंशी के ईस्ट में था पंचेत, जो कि सहायता किया फनी मुकुट राय को, जो कि एक नागवंशी राजा था, क्योझोर को हराने के लिए। और उसे हराया भी, और उसे पराजित किया, और उसमें उसका सफलता भी प्राप्त हुआ। ये सारे क्वेश्चन जो है क्षेत्रीय राजवंश से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बिंदास होकर इसे रिवीजन कीजिए, पढ़िए। क्योंकि आपको हम बताएं कि भैरव श्रीवास्तव वाला क्वेश्चन सोचिए इस बार पूछा, और ना जाने इससे कितनी बार पूछा, वो CDPO हो या फिर आप दूसरे एग्जाम JPSC का सिविल सर्विस दीजिए या फिर कोई और दीजिए, और JSS में तो पूछा ही जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। किस लड़ाई में भीमकर्ण ने पलामू की टोरी यानी वर्तमान लातेहार जिले में स्थित पर कब्जा कर लिया। तो कौन सा ऐसा लड़ाई हुआ था जिसमें भीमकर्ण जो है पलामू के टोरी पर कब्जा किया। तो 32 का आपका हो जाएगा बी, बरवा की लड़ाई। आपको बता दें जब भी भीमकर्ण का पूछा तो बरवा लड़ाई, ये तो लड़ाई तो ज़्यादा किए नहीं किए, तो सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाई बैटल ऑफ बरवा था। तो बरवा की लड़ाई में ये जो है पलामू के टोरी को कब्जा कर लिया था। ये पलामू के टोरी आपका भी लातेहार जिला में है, और पलामू का टोरी लाह उत्पादन में भी अभी प्रमुख है, उसका निर्यात में। ये सब जो है इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ये याद रख सकते हैं। पलामू का टोरी आप याद रखिए। भीमकर्ण जो है इस पर कब्जा कर लेता है बरवा की लड़ाई में। कौन सा नागवंशी शासक, शिवनाथ। देखिए शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। देखिए एक होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी को मतलब बोलते हैं सक्सेसर, एक होता है प्रीडिसीजर, मतलब कि उसके पीछे वाले व्यक्ति। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, उदयनाथ शाह। याद रखिए कि कौन सा ऐसा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। इसका मतलब है कि शिवनाथ शाह के बाद बनने वाला शासक और नागवंशी शासक कौन था, तो उदयनाथ शाह था। यानी शिवनाथ शाह के बाद कौन बना, तो उदयनाथ शाह था। तो वही बोला कि शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन को तो आप अपने से अपने अनुसार बेटर समझ सकते हैं। तो अच्छा है कि इसे पॉज करके समझ लीजिए, हो सकता है हमसे गलती भी हो सके। तो इस तरह से 33 दिया गया है कि शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। तो शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी उदयनाथ शाह था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रतापकर्ण जो एक नागवंशी शासक थे, इनके समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था। तो किसके विद्रोह से त्रस्त था, यहाँ पे बराबर विद्रोह होता था, मूवमेंट रिवोल्ट होता था। तो 34 का आंसर दिया गया है डी, यानी कि घटवार का। तो ये वाला क्वेश्चन हमें लगता है कि अभी नहीं तो कभी ना कभी पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो JPSC ज़्यादा प्रीफर करता है, कोई भी आयोग जो है ऐसा क्वेश्चन पूछना ही चाहता है। जैसे में पूछा जाता है कि जब औरंगजेब था दिल्ली पे सल्तनत के समय, मुगल कालों के समय, तो उस समय जो है कौन उसको ज़्यादा विद्रोह करने जाते थे बंगाल की तरफ से, तो वो भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतापकर्ण जो एक नागवंशी शासक थे, उनके समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था। तो घटवारों से बराबर इनको घटवारों का सामना करना पड़ा, और ये ज़्यादा जो से विद्रोही टाइप से थे, ये बराबर विद्रोह करते थे, इसलिए नागवंशी शासक प्रताप राय को ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिला। किसने झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया। ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया जब PSC 2026 के PT बैकलॉग में, उसके प्रीलिम सिविल सर्विस के PT एग्जाम में। आपको बता दें 35 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन क्या पूछा हम आपको साफ साफ बता देते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो झारखंड में कहाँ तक आए थे, या फिर बंगाल जाते समय, या फिर वो बंगाल के ही थे चैतन्य महाप्रभु, तो बंगाल से वो झारखंड में आए थे, संथाल परगना साहेबगंज साइड। तो वो वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहीं से लिंक हो रहा है, और इसी आपका क्षेत्रीय राजवंश से वो क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेगा जब आप थ्योरी पढ़ेंगे। तो यही पूछा कि वैष्णव मत का प्रचार प्रसार
यानी कि यहाँ पे वैष्णव मत का जो है उसको फैलाने का काम चैतन्य महाप्रभु किया, और इसके क्रम में ये झारखंड में भी आए थे। तो झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार चैतन्य महाप्रभु किया, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे 35 का आपका आंसर भी हो जाएगा। बागदेव सिंह ने तमाड़ के राजा को बंदी से मुक्त करने में किसकी मदद की थी? तो यहाँ पे देखिए बंदी से मुक्त करने में किसकी मदद की थी? तो 36 का आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रताप कर्ण का। तो याद रखिए कि बागदेव सिंह ने तमाड़ के राजा को बंदी से मुक्त करने में किसकी मदद की थी? तो प्रताप कर्ण को किया था, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो बागदेव सिंह जो है तमाड़ के राजा को बंदी से मुक्त करने में मदद किया था। इस प्रकार से राम शाह किस मुगल बादशाह के समकालीन था? तो राम शाह जो है उस समय मुगल बादशाह कौन था, किसके समय था राम शाह? तो 37 का यहाँ पे राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के समय राम शाह था। तो ये जो राम शाह था वो नागवंशी राजा के राजा था, शासक था। तो राम शाह किसके समय था? तो बहादुर शाह प्रथम के समय, जो कि एक मुगल बादशाह था। किस नागवंशी राजा के शासन काल में कोराम्बे में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई थी? तो आपको नागवंशी राजा का नाम बताना है। तो 38 का यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, छत्रकर्ण। तो छत्रकर्ण इनका नाम याद रखिए, यह एक नागवंशी राजा थे और इसी के शासनकाल में कोराम्बे में, यानी गुमला साइड कोराम्बे में भगवान विष्णु की जो है मूर्ति स्थापित किया गया। देखिए शिवनाथ शाह ने फर्रुखदौला को कितने रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो 39 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, 12,000। फर्रुखसियार के समकालीन इनमें से कौन सा नागवंशी शासक था? तो फर्रुखसियार था उस समय जो है नागवंशी शासक कौन था? तो यहाँ पे आपका 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यदुनाथ शाह। देखिए जब जब आपका फर्रुखसियार मुगल के समय फर्रुखसियार शासक था, तो फर्रुखसियार के समय नागवंशी शासक यदुनाथ शाह था, और जब फर्रुखदौला था उस समय यहाँ पे साफ साफ बता रहा है यानी शिवनाथ शाह ने फर्रुखदौला को मालगुजारी देना स्वीकार किया, कितना? 12,000। तो ये फर्रुखदौला वाला आप याद रखिए, शिवनाथ से संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन अगर आप ऐसे भी याद रखेंगे तो आपको जो है हेल्प होगा आने वाले एग्जामों में। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो 41 का आपका राइट आंसर ये होगा, सुर बुलंद खां। तो सुर बुलंद खां का नाम याद रखिए, ये आपका सुर बुलंद खां कौन था? तो एक मुगल सूबेदार था। इसके आक्रमण के बाद यदुनाथ शाह ने स्वीकार किया 1 लाख रुपये मालगुजारी देना। फिर क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया है 42 में कि रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी। तो रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी मतलब ओरिजिनल जो कि आपका जो शुरुआती होगा, और मूल राजधानी पूछा गया है तो आपका इसका रामगढ़ ही होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर 42 है, तो 42 का आपका डी होगा। रामगढ़ राजा, जो रामगढ़ राजा था या रामगढ़ वंश था, यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उसका जो मूल राजधानी या कैपिटल था ओरिजिनल, वो रामगढ़ ही था। जब पीएससी असिस्टेंट में पूछा रामगढ़ राजा का मूल राजधानी रामगढ़, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो वो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है कि वो रामगढ़ का कौन सा ऐसा राजा शासक या किंग था जो शुरू से लेकर स्टार्टिंग से लास्ट तक एकदम अंत तक जो है विरोध उसका करता रहा, उसके अगेंस्ट रहा। 43 का राइट आंसर ये है, मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह का नाम इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखें। ये वाला SIPT में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये शुरू से अंत तक इसका विरोध ही किया, और विरोध के सिवा ये कुछ नहीं किया। देखिए वह कौन सा नागवंशी शासक था जो विष्णु सिंह के माध्यम से मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान करता था? तो 44 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा उदयनाथ शाह। फिर देखिए यदुनाथ ने किसके आक्रमण के बाद अपनी राजधानी पालकोट जो है स्थानांतरित कर दी, यानी ट्रांसफ़र कर दिया? तो यदुनाथ शाह ने अपना राजधानी पालकोट जो है ट्रांसफ़र किया, किसके आक्रमण के बाद? तो यहाँ पे 45 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, सर बुलंद खां। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 46 है कि मुगल सूबेदार फर्रुखदौला ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो 46 का आपका सी होगा, शिवनाथ शाह। फिर देखिए तमाड़ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके किस राजा को बंदी बना लिया या फिर बनाया था? 47 का राइट आंसर सी होगा, प्रतापकर्ण। चलिए और देखते हैं, तो ये वाला भी याद रखिए कि तमाड़ के राजा ने खुखरागढ़ को बंदी करके किस राजा को बंदी बनाया था? तो आपका प्रतापकर्ण हो जाएगा, 47 का आंसर सी। उदयनाथ सिंह के शासन के समय विष्णु सिंह कहाँ के शासक थे? तो विष्णु सिंह कहाँ के शासक थे? तो
तो इस तरह से आपका 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कि यहाँ पे 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रामगढ़। यदुनाथ शाह के शासन के समय विष्णु सिंह शासक थे, राजा थे रामगढ़ के। झारखंड के राजमहल होते हुए पेशवा बालाजी राव कहाँ गए थे? तो ये तो बंगाल गए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो झारखंड के राजमहल होते हुए पेशवा बालाजी राव बंगाल गए थे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा इस वीडियो का लास्ट है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन को रिवीजन कर लेंगे। छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में कौन शामिल है? तो 50 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासक क्षत्रकर्ण, विराटकर्ण, प्रतापकर्ण सभी के सभी है। इस प्रकार से इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।